और जाते समय आप सब लोगों को यहाँ पर छोड़ के इतनी प्यारी तरह से इन्होंने अपने हृदय से निकले हुए शब्द कहे, जिसे चित्त बहुत खिंच सा जाता है। आजकल के ज़माने में जब प्यार ही नहीं रह गया तो प्रेम का खिंचाव और उससे होने वाली एक आंतरिक भावना भी संसार से मिट गई है। मनुष्य हर एक चीज़ का हल बुद्धि के बूते पर करना चाहता है। बुद्धि को इस्तेमाल करने से मनुष्य एकदम शुष्क हो गया, जैसे उसके अंदर का सारा रस ही खत्म हो गया। और जब भी कभी कोई भी आंतरिक बात छिड़ जाती है तो उसके हृदय में कोई कंपन नहीं होता, क्योंकि हृदय भी काष्ठवत हो गया। न जाने आजकल की हवा में ऐसा कौन सा दोष है कि मनुष्य सिर्फ बुद्धि के घोड़े पे ही चलना चाहता है और जो प्रेम का आनंद है उससे अपरिचित रहना चाहता है। लेकिन मैं तो बहुत पुरानी हूँ, बहुत ही पुरानी हूँ, और मैं मॉडर्न हो नहीं पाती हूँ। इसलिए ऐसे सुंदर शब्द सुन के मेरा हृदय बहुत ही आंदोलित हो जाता है। लेकिन आजकल की बुद्धि भी अब हार गई, अपना सर टकरा टकरा के हार गई है और जान रही है कि उसने कोई सुख नहीं पाया, कुछ आनंद नहीं पाया। उसने जो कुछ भी खोजा, जिसे भी अपनाया, वो सिर्फ उसका अहंकार था। उससे ज़्यादा कोई उसके अंदर अनुभूति नहीं आई। धीरे धीरे मनुष्य इससे परिचित हो रहा है कि वो किस कदर काष्ठवत हो गया, किस कदर उसकी भावनाएं सुप्त हो गई हैं। आजकल के कवि अगर पढ़िए या आजकल के अगर वाङ्मय पढ़िए साहित्य, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत ही अश्लील तरह की उथली बातें, जिसका कि संबंध हृदय से तो क्या किसी उथली एक तरंग से भी नहीं लगता। उसी प्रकार कविताओं में भी इतनी शुष्कता और इतनी घृणित बातें लिखी जाती हैं कि स्वभावतः कोई भी मनुष्य अगर इतना कृत्रिम और बुद्धिवादी न हो जाए तो उसे तो जी मचलने लग जाए। माने हमारी संवेदनशीलता बड़ी ही घट गई है, और इस संवेदनशीलता के घटने के साथ ये पहचानना कि कौन इंसान अच्छा है और बुरा है, ये भी घट गया। ये भी संवेदनशीलता हमारे अंदर घट गई है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, अच्छाई क्यों करनी चाहिए और बुराई क्यों छोड़नी चाहिए। इसकी भी अकल हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। जब श्री राम इस संसार में आए थे हजारों वर्ष पहले, तब मनुष्य बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। एक तो माँ पृथ्वी से उसका संबंध बहुत घटित रहा, इसलिए उसकी संवेदना बड़ी तीक्ष्ण थी। वो जानते थे कि श्री राम ये विष्णु के अवतरण है और सीता जी ये आदिशक्ति का अवतरण है। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त अधिकतर लोग इस बात से परिचित थे कि श्री राम भगवान स्वरूप है। नहीं तो एक भीलनी उनके लिए बेर लेके क्यों आए। अब देखिए कहाँ तो श्री राम इतने बड़े राजा और एक भीलनी उनके लिए बेर लेके आई। देखिए प्रेम का खेल इतना सुंदर है। और जब वो अपने बेर तोड़ती थी, बूढ़ी सी भीलनी थी, उसके दांत भी कुछ टूटे हुए थे बेचारी। एक एक बेर को वो दांत मार के देखती थी कि कहीं खट्टा तो नहीं है, नहीं तो मेरे राम को खट्टा न लग जाए। इतने विचार से उस भीलनी ने, उसके हाथ गंदे थे कि साफ थे पता नहीं। एक भीलनी आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल गिरिजनों में से, जिनको कहना चाहिए कि हमारे आजकल जिनको हम लोग दलित ही कहते हैं, ऐसे समाज में कि वो भीलनी इतने प्रेम से प्रभु राम के लिए छोटे छोटे बेर इकट्ठे कर रही थी। और जब श्री राम आए तो बगैर हिचक के उन्होंने उनसे कहा
कि श्री राम, मेरे पास आपके लिए बड़े सुंदर बेर हैं, एक एक बेर मैंने अपनी दांत से चख के देखे, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। श्री राम का हृदय पुलकित हो गया, क्योंकि वो प्रेम को जानते थे। प्रेम की संवेदना उनके अंदर जबरदस्त थी, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा स्वयं प्रेम है, इसलिए वो प्रेम को जानते हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही को पहचानते हैं। अगर आपको परमात्मा को बांधना है तो आप प्रेम करिए। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमात्मा को नहीं बांध सकते। सिर्फ प्रेम से ही आप परमात्मा को बांध सकते हैं। किसी भी ऐसी शक्ति को आप तभी अपने ऊपर खींच सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके शरण जा सकते हैं या उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जब आपके अंदर ऐसा हृदय हो कि जो प्रेम से खुश हो जाता है। श्री राम ने वो बेर चढ़ाक से एकदम दौड़ के, अरे तुम इतने बेर इकट्ठे कर लाई, चलो चलो सब मुझे दे दो, और लेकर खाना शुरू कर दिया। और खूब खुशी से खा के कहते हैं कि वाह, मैंने तो ऐसे कभी बेर नहीं खाए, ऐसे बेर तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाए, ऐसे सुंदर बेर मैंने कभी खाए नहीं, ये तुम कहाँ से इकट्ठे करके लाई, अच्छा बताओ। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्या बदतमीजी है कि सब बेर एक एक झूठे करके लाई हैं और इन्होंने श्री राम को दे दिया। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो, मैं तुमको इसमें से एक बेर नहीं दूंगा, ये सारे मेरे लिए लाई हैं, बाकी तुमको चाहिए तो तुम अपने तोड़ के खा लेना, और इसमें से मैं नहीं दूंगा। तो सीता जी तो बहुत होशियार थी, उनका कि श्री राम, मुझे भी तो 2-4 बेर दे दीजिए, क्या आप ही सब खाइएगा, मैं तो आपकी अर्धांगी हूँ, मुझे भी तो 1-2 बेर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप चाहिए तो थोड़े से मुझसे बेर ले लीजिए। अब लक्ष्मण जी को लगा कि देखो, सब तो भाभी को बेर दे दी और मुझे नहीं दे रहे हैं, तब उनको बुरा लग गया। तो भाभी से कहते हैं, क्या मुझे कुछ बेर नहीं दीजिएगा, सब आप ही लोग खा लीजिएगा। देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है एक बेर, एक छोटी सी चीज़ है बेर, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं, लेकिन उस बेर पे कितनी ही रचना कविता कर सकते हैं आप। और उसकी आज तक याद है, हर एक हमारे जितना भी हिंदुस्तान में जितना भी लिटरेचर कोई भी भाषा में हुआ हो, हर जगह शबरी के बेर कहे जाते। कितनी सुंदरतम कल्पना है और कितनी सूक्ष्म है वो, उसको समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि से आप नहीं समझ सकते इसे। और जब भी इस बात का ख्याल बनता है और याद पड़ती है, इतना हृदय उसे पुलकित हो जाता है सोच के कि शबरी ने कितने प्यार से ये बेर अपने भोलेपन में इकट्ठे किए थे। ऐसे कहाँ शबरी जैसे लोग दुनिया में मिलेंगे। ये उसका हृदय था जिसे एक एक बेर में वो देख रहे थे और देख देख करके खुश हो रहे थे कि आहा, कितना प्रेम मनुष्य में है। जैसे समझ लीजिए कि एक प्यार का सागर परमात्मा है, और जब वो आके किनारे में टकराता है तो किनारे की टकरान से फिर उस पर लहरें उठने शुरू हो जाती हैं, और वो जब लहरें वापस समुद्र की ओर जाती हैं तो आनंद से वो बिल्कुल भर जाता है। प्रेम की गाथा जितनी कहूँ सो कम है। प्रेम की गाथा तो ऐसी है कि उसको कहते भी नहीं बनता, वो बहते ही रहता है, बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। जितना बहता है उतना ही आनंद उसमें से झरता है। आप प्रेम का कोई मूल्य क्या ही दे सकते हैं, सो मेरी समझ नहीं आता। यही कि जब आपसे वो टकराता है तो उसके तरंग फिर वापस उठ करके और बड़ा सुंदर सा चित्र सा बन जाता है, उस सागर पे भी एक चित्र सा बन जाता है, एक आंदोलन सा, एक बड़ा सुंदर सा, एक झिलमिल झिलमिल जिसे कहना चाहिए, प्यार का दर्शन हो जाता है। इसके लिए मनुष्य में बड़ी सूक्ष्मता चाहिए इस चीज़ को समझने की। जो लोग बहुत ही ग्रोस हैं, जो कि बहुत ही जड़ हैं, जिनके अंदर प्रेम का अभी तक कोई आविर्भाव ही नहीं हुआ, जो एकदम पत्थर दिल है, इन लोगों के सामने प्रेम की गाथा कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर।